नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान सीकेएस 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं कि दाखिल और खारिज क्या होता है, या कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि वकील साहब बोलते हैं दाखिल खारिज, और जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। बहुत सारे आदमी सब उच्चारण बोलते हैं मोटेशन, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है म्यूटेशन, MUTATION। इसका मतलब क्या होता है यही समझ में नहीं आता। सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहता है दाखिल खारिज का मतलब है संपत्ति के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, जो बिक्री, विरासत या उपहार के बाद होती है, ताकि संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से अप टू डेट हो और भविष्य में कोई विवाद न हो। यह भूमि अभिलेखों के अद्यतन करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके बाद ही आप संपत्ति के आधिकारिक मालिक बनते हैं और कर यानी कि टैक्स का भुगतान कर पाते हैं। अब इसका कुछ मुख्य बातें होता है। क्या होता है? अर्थ: दाखिल मतलब दर्ज करना और खारिज मतलब मिटाना, पुराने मालिक का नाम हटाकर नया नाम जोड़ना, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दाखिल खारिज। दाखिल मतलब होता है दर्ज और खारिज मतलब होता है मिटाना। अब क्यों जरूरी होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करें। संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, विरासत के बाद मालिक का नाम बदलने के लिए दाखिल खारिज जरूरी होता है। सरकारी रिकॉर्ड जैसे खतौनी, जमाबंदी के नाम दर्ज कराने और कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए। भविष्य में विवादों से बचने और संपत्ति के लेन देन को पारदर्शी बनाने के लिए दाखिल खारिज बहुत ही जरूरी होता है। अब ध्यान रहे कि ये कब होता है। जमीन खरीदने या बेचने पर, किसी मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने पर, संपत्ति उपहार में देने या प्राप्त करने पर। अब इसमें एक हो जाता है प्रक्रिया की प्रक्रिया क्या होता है। यह प्रक्रिया संबंधित भू अभिलेखों विभाग, जिसको कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पोर्टल या कार्यालय के माध्यम से की जाती है, जिसमें आवेदन, सत्यापन और रिकॉर्ड अप टू डेट करना शामिल है। संक्षेप में दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिससे आपकी खरीदी हुई जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पर आ जाता है, जो रजिस्ट्री के बाद स्वामित्व का अंतिम और अनिवार्य चरण है। इसीलिए हम लोग कभी कभी सुनते हैं दाखिल और खारिज। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिंग टोंग करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान सीकेएस 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं कि दाखिल और खारिज क्या होता है, या कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि वकील साहब बोलते हैं दाखिल खारिज, और जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। बहुत सारे आदमी सब उच्चारण बोलते हैं मोटेशन, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है म्यूटेशन, MUTATION। इसका मतलब क्या होता है यही समझ में नहीं आता। सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहता है दाखिल खारिज का मतलब है संपत्ति के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, जो बिक्री, विरासत या उपहार के बाद होती है, ताकि संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से अप टू डेट हो और भविष्य में कोई विवाद न हो। यह भूमि अभिलेखों के अद्यतन करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है,
जिसके बाद ही आप संपत्ति के आधिकारिक मालिक बनते हैं और कर यानी कि टैक्स का भुगतान कर पाते हैं। अब इसका कुछ मुख्य बातें होता है। क्या होता है? अर्थ दाखिल मतलब दर्ज करना और खारिज मतलब मिटाना, पुराने मालिक का नाम हटाकर नया नाम जोड़ना, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दाखिल खारिज। दाखिल मतलब होता है दर्ज और खारिज मतलब होता है मिटाना। अब क्यों जरूरी होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करें। संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, विरासत के बाद मालिक का नाम बदलने के लिए दाखिल खारिज जरूरी होता है। सरकारी रिकॉर्ड जैसे खतौनी, जमाबंदी के नाम दर्ज कराने और कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए। भविष्य में विवादों से बचने और संपत्ति के लेन देन को पारदर्शी बनाने के लिए दाखिल खारिज बहुत ही जरूरी होता है। अब ध्यान रहे कि ये कब होता है। जमीन खरीदने या बेचने पर, किसी मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने पर, संपत्ति उपहार में देने या प्राप्त करने पर। अब इसमें एक हो जाता है प्रक्रिया की प्रक्रिया क्या होता है। यह प्रक्रिया संबंधित भू अभिलेखों विभाग जिसको कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पोर्टल या कार्यालय के माध्यम से की जाती है, जिसमें आवेदन, सत्यापन और रिकॉर्ड अप टू डेट करना शामिल है। संक्षेप में दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिससे आपकी खरीदी हुई जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पर आ जाता है, जो रजिस्ट्री के बाद स्वामित्व का अंतिम और अनिवार्य चरण है। इसीलिए हम लोग कभी कभी सुनते हैं दाखिल और खारिज। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिंग टोंग करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं कि दाखिल और खारिज क्या होता है, या कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि वकील साहब बोलते हैं दाखिल खारिज, और जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेशन। बहुत सारे आदमी सब उच्चारण बोलते हैं मोटेशन, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है म्यूटेशन, MUTATION। इसका मतलब क्या होता है यही समझ में नहीं आता। सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहता है दाखिल खारिज का मतलब है संपत्ति के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड जिसको कहते हैं राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, जो बिक्री, विरासत या उपहार के बाद होती है, ताकि संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से अप टू डेट हो और भविष्य में कोई विवाद न हो। यह भूमि अभिलेखों के अद्यतन करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके बाद ही आप संपत्ति के आधिकारिक मालिक बनते हैं और कर यानी कि टैक्स का भुगतान कर पाते हैं। अब इसका कुछ मुख्य बातें होता है। क्या होता है? अर्थ दाखिल मतलब दर्ज करना और खारिज मतलब मिटाना, पुराने मालिक का नाम हटाकर नया नाम जोड़ना, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दाखिल खारिज। दाखिल मतलब होता है दर्ज और खारिज मतलब होता है मिटाना। अब क्यों जरूरी होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करें। संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, विरासत के बाद मालिक का नाम बदलने के लिए दाखिल खारिज जरूरी होता है। सरकारी रिकॉर्ड जैसे खतौनी, जमाबंदी के नाम दर्ज कराने और कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए। भविष्य में विवादों से बचने और संपत्ति के लेन देन को पारदर्शी बनाने के लिए दाखिल खारिज बहुत ही जरूरी होता है। अब ध्यान रहे कि ये कब होता है। जमीन खरीदने या बेचने पर, किसी मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों